दोस्तों नमस्कार। आज हम तथागत बुद्ध के प्रमुख भिक्षुओं में से एक और भिक्षु जिनका नाम महाकश्यप था उनके बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध के काल में बौद्ध संघ में एक और प्रसिद्ध भिक्षु हुए। इनका नाम महाकश्यप था। महाकश्यप का जन्म पटना जिले के महातीर्थ नामक ग्राम में कपिल ब्राह्मण के घर में हुआ था। इनका घर का नाम पिपली मानवक था। महाकश्यप इनका बौद्ध नाम था। ये ब्रह्म विद्यज्ञ और ब्राह्मण शास्त्रों के बड़े भारी विद्वान थे। गृहस्थ कर्म में बचपन से ही इनकी कोई अभिरुचि नहीं थी। ये अपना विवाह कराने के विरुद्ध थे, किंतु माता पिता की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा था। कहते हैं कि महाकश्यप के माता पिता ने वधू के चुनाव के लिए सोने की एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनवाई और उतनी ही सुंदर बहू ढूंढकर लाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। ब्राह्मण उस मूर्ति को लेकर घूमते घामते साकल पहुंचे। साकल भद्र देश की राजधानी थी। साकल नगर के एक कौसी गोत्री ब्राह्मण की कन्या भद्रा कपिलायनी अत्यंत सुंदरी रमणी थी। भद्रा के शरीर का गठन उस मूर्ति के जैसा ही था। 20 वर्ष की आयु में महाकश्यप का विवाह भद्रा कपिलायनी के साथ संपन्न हुआ। भद्रा कपिलायनी के पिता बड़े धनवान आदमी थे। उनके पिता ने दहेज में 55 बैलगाड़ियों पर लादकर दहेज दिया था। महाकश्यप खुद भी बहुत धनवान थे। इनके शरीर पर स्नान के समय जो उपटन मले जाते थे, उनके धोने पर उसकी गंध से बाहर की नालियां भर जाती थी। उसके खजाने में 60 बड़े बड़े चौबच्चे थे। इनके खेत 12 योजन में थे और इनकी जमींदारी में लंका के अनुराधापुर जैसे 14 बड़े बड़े गांव थे। इनके द्वार पर हाथी, घोड़ों और रथों के झुंड खड़े रहते थे। कहते हैं कि इनके वैभव विलास में पलकर भी महाकश्यप विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ वासना की लालसा से नहीं सोए। वैसे तो महाकश्यप पहले ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर ये बौद्ध संघ में प्रवर्जित हो गए थे। जब ये प्रवर्जित होने के लिए घर से निकले, तब भगवान बुद्ध राजगृह में ही थे। राजगृह और नालंदा के बीच बहुपत्रक वट वृक्ष के नीचे इन्होंने बुद्ध से प्रवज्जा ली और ये बौद्ध संघ में शामिल हो गए। दीक्षा के साथ भगवान बुद्ध ने महाकश्यप के शरीर की रेशमी चादर स्वयं ले ली और अपना परम पवित्र चीवर महाकश्यप के ऊपर डाल दिया। भगवान बुद्ध की ओर से इतना बड़ा सम्मान कभी किसी भिक्षु को नहीं मिला था। महामौदगल्यायन की तरह महाकश्यप भी 7 दिन में ही अरहत हो गए थे। सारीपुत्र और महामौदगल्यायन के बाद बौद्ध संघ में महाकश्यप का ही स्थान था। महाकश्यप की पत्नी भद्रा कपिलायनी भी अपने पति के साथ ही संघ में शामिल होने के लिए आई, लेकिन उस समय तक स्त्रियों का संघ में प्रवेश वर्जित था, इसलिए उसे संघ में शामिल नहीं किया गया। किंतु बाद में जब महाप्रजापति गौतमी को 500 स्त्रियों के साथ संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, तब भद्रा कपिलायनी भी संघ में सम्मिलित हो गई थी। महाकश्यप की तरह इन्होंने भी अरहत पद प्राप्त किया था। महाकश्यप इतने बड़े विद्वान थे कि इन्होंने आनंद जैसे विद्वान को विनय का उपदेश दिया था। आनंद इनको अपना गुरु मानते थे और इसलिए कभी भी उनका नाम लेकर नहीं पुकारते थे। बौद्ध संघ में इनका कितना बड़ा सम्मान था, यह इसी से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 7 दिन तक उनके शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं हुआ जब तक महाकश्यप ने वहां पहुंचकर उनके दर्शन नहीं कर लिए। नियम पालन के मामले में वे बड़े कठोर थे। प्रथम संगीति के अवसर पर इन्होंने अद्वितीय विद्वान आनंद को ही अरहत पद प्राप्त किए बिना बैठने नहीं दिया। महाकश्यप महान ज्ञानी, उच्च कोटि के प्रज्ञावान और अत्यंत सम्मानित भिक्षु थे। इनके प्रभाव के कारण ही भगवान बुद्ध का विरोधी सम्राट अजातशत्रु भी बौद्ध बन गया था और उसने भगवान बुद्ध की धातुओं व अस्थियों पर चैत्य बनवाया था। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के थोड़े दिन बाद ही महाकश्यप ने राजगृह में 500 भिक्षुओं के साथ एक सभा कराई, जो इतिहास में प्रथम संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। यह संगीति 7 महीनों तक चली। संगीति में आए हुए भिक्षुओं के भोजन और आवास का प्रबंध अजातशत्रु ने किया था। यह कार्य उसने महाकश्यप के प्रभाव से ही कराया था। इस संगति के धर्माचार्य महाकश्यप ही थे। इस संगति में बौद्ध धर्म की व्यवस्थित और स्थायी नींव डाली गई। भगवान बुद्ध ने एक बार खुद कहा था कि मेरा धर्म 500 वर्षों से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन महाकश्यप ने इस संगति के द्वारा बौद्ध धर्म को 5000 वर्षों के लिए स्थिर कर दिया। महाकश्यप कितने प्रभावशाली थे, यह इसी से स्पष्ट है कि बाद में इनके नाम पर बौद्ध संघ में महाकश्यपी नाम का एक नया संप्रदाय बन गया था। वास्तव में महाकश्यपी स्थिरवाद
है, जो कि बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदायों में से सबसे प्राचीन है। भगवान बुद्ध सारिपुत्र और महामौदगल्यायन के परिनिर्वाण के बाद भी अपनी बुद्धि और कौशल से इन्होंने बौद्ध धर्म की पताका को झुकने नहीं दिया, बल्कि उसे और ऊंचा उठाया। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ में विस्फोट होने ही वाला था, लेकिन महाकश्यप ने अपने कौशल और प्रताप से उसे जहां का तहां ठंडा कर दिया। आज संसार में जो बुद्ध धर्म उपलब्ध है और उसके लिए महाकश्यप ने जो कार्य किया, उसके लिए बौद्ध जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद।